हिजकिय्येल की किताब पहला बाब। खुदा का तख्त। 30वें बरस के चौथे महीने की 5वीं तारीख को यूं हुआ कि जब मैं नहरे किबार के किनारे पर असीरों के दरमियान था तो आसमान खुल गया और मैंने खुदा की रूअतें देखीं। उस महीने की 5वीं को यहूयाकीन बादशाह की असीरी के 5वें बरस में खुदावंद का कलाम बूजी के बेटे हिजकिय्येल काहिन पर, जो कसदियों के मुल्क में नहरे किबार के किनारे पर था, नाजिल हुआ, और वहां खुदावंद का हाथ उस पर था। और मैंने नजर की तो क्या देखता हूं कि शमाल से आंधी उठी, एक बड़ी घटा और लिपटती हुई आग, और उसके गिर्द रोशनी चमकती थी, और उसके बीच से यानी उस आग में से सैकल किए हुए पीतल की सी सूरत जलवागर हुई, और उसमें से 4 जानदारों की एक शबीह नजर आई, और उनकी शक्ल यूं थी कि वो इंसान से मुशाबे थे, और हर एक के 4 चेहरे और 4 पर थे, और उनकी टांगें सीधी थीं, और उनके पांव के तलवे बछड़े के पांव के तलवे की मानिंद थे, और वो मंजे हुए पीतल की मानिंद झलकते थे। और उनकी चारों तरफ परों के नीचे इंसान के हाथ थे, और चारों के चेहरे और पर यूं थे कि उनके पर एक दूसरे से बाहम पैवस्ता थे, और वो चलते हुए मुड़ते ना थे, बल्कि सब सीधे आगे बढ़े चले जाते थे। उनके चेहरों की मुशाबहत यूं थी कि उन चारों का एक एक चेहरा इंसान का, एक एक शेर बब्बर का उनकी दाहिनी तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा सांड का बाएं तरफ, और उन चारों का एक एक चेहरा उकाब का था। उनके चेहरे तो यूं थे, और उनके पर ऊपर से अलग अलग थे। हर एक के 2 पर दूसरे के 2 परों से मिले हुए थे, और 2-2 से उनका बदन ढंपा हुआ था। उनमें से हर एक सीधा आगे को चला जाता था। जिधर को जाने की ख्वाहिश होती थी वो जाते थे, वो चलते हुए मुड़ते ना थे। रही उन जानदारों की सूरत, सो उनकी शक्ल आग के सुलगे हुए कोयलों और मशलों की मानंद थी। वो उन जानदारों के दरमियान इधर उधर आती जाती थी, और वो आग नूरानी थी, और उसमें से बिजली निकलती थी, और वो जानदार ऐसे हटते बढ़ते थे जैसे बिजली कौंध जाती है। जब मैंने उन जानदारों पर नजर की तो क्या देखता हूं कि उन 4-4 चेहरों वाले जानदारों के हर चेहरे के पास जमीन पर एक पहिया है। उन पहियों की सूरत और बनावट जबरजद की सी थी, और वो चारों एक ही वजह के थे, और उनकी शक्ल और उनकी बनावट ऐसी थी गोया पहिया पहिए के बीच में है। वो चलते वक्त अपने चारों पहलुओं पर चलते थे और पीछे नहीं मुड़ते थे, और उनके हलके बहुत ऊंचे और डरावने थे, और उन चारों के हलकों के गिरदा गिर्द आंखें ही आंखें थीं। जब वो जानदार चलते थे तो पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब वो जानदार जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उठाए जाते थे। जहां कहीं जाने की ख्वाहिश होती थी जाते थे। उनकी ख्वाहिश उनको उधर ही ले जाती थी, और पहिए उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि जानदार की रूह पहियों में थी। जब वो चलते थे ये चलते थे, और जब वो ठहरते थे ये ठहरते थे, और जब वो जमीन पर से उठाए जाते थे तो पहिए भी उनके साथ उठाए जाते थे, क्योंकि पहियों में जानदार की रूह थी। जानदारों के सरों के ऊपर की फजा बिलौर की मानिंद दरख्शां थी, और उनके सरों के ऊपर फैली थी, और उस फजा के नीचे उनके पर एक दूसरे की सीध में थे। हर एक के 2 परों से उनके बदनों का एक पहलू और 2 परों से दूसरा पहलू ढंपा था। और जब वो चले तो मैंने उनके परों की आवाज सुनी, गोया बड़े सैलाब की आवाज, यानी कादर मुतलिक की आवाज, और ऐसी शोर की आवाज हुई जैसी लश्कर की आवाज होती है। जब वो ठहरते थे तो अपने परों को लटका देते थे, और उस फजा के ऊपर से जो उनके सरों के ऊपर थी एक आवाज आती थी, और वो जब ठहरते थे तो अपने बाजुओं को लटका देते थे, और उस फजा से ऊपर जो उनके सरों के ऊपर थी
तख्त की सूरत थी और उसकी सूरत नीलम के पत्थर की सी थी और उस तख्त नुमा सूरत पर किसी इंसान की सी शबीह उसके ऊपर नजर आई। और मैंने उसकी कमर से लेकर ऊपर तक सैकल किए हुए पीतल का सा रंग और शोला सा जलवा उसके दरमियान और गिरदा गिर्द देखा। और उसकी कमर से लेकर नीचे तक मैंने शोले की सी तजल्ली देखी और उसकी चारों तरफ जगमगाहट थी, जैसी उस कमान की सूरत है जो बारिश के दिन बादलों में दिखाई देती है, वैसी ही आस पास की उस जगमगाहट की नमूद थी। ये खुदावंद के जलाल का इजहार था। और देखते ही मैं औंधे मुंह गिरा और मैंने एक आवाज सुनी जैसे कोई बातें करता है। दूसरा बाब। खुदा हिजकियेल को नबी होने के लिए बुलाता है। और उसने मुझे कहा, ऐ आदमजाद, अपने पांव पर खड़ा हो कि मैं तुझसे बातें करूं। जब उसने मुझे यूं कहा तो रूह मुझ में दाखिल हुई और मुझे पांव पर खड़ा किया। तब मैंने उसकी सुनी जो मुझसे बातें करता था। चुनाचे उसने मुझसे कहा, ऐ आदमजाद, मैं तुझे बनी इस्राएल के पास, यानी उस बागी कौम के पास जिसने मुझसे बगावत की है, भेजता हूँ। वो और उनके बाप दादा आज के दिन तक मेरे गुनाहगार होते आए हैं, क्योंकि जिनके पास मैं तुझको भेजता हूँ वो सख्त दिल और बेहया फर्जंद हैं। तू उनसे कहना कि खुदावंद खुदा यूं फरमाता है। बस खा वो सुने या ना सुने, क्योंकि वो तो सरकश खानदान है, तो भी इतना तो होगा कि वो जानेंगे कि उनमें एक नबी बरपा हुआ। और तू ऐ आदमजाद उनसे हरासा न हो और उनकी बातों से न डर। हरचंद तू ऊंट कटारों और कांटों से घिरा है और बिच्छुओं के दरमियान रहता है। उनकी बातों से तरसा न हो और उनके चेहरों से न घबरा, अगरचे वो बागी खानदान है। बस तू मेरी बातें उनसे कहना, खा वो सुने खा ना सुने, क्योंकि वो निहायत बागी हैं। लेकिन ऐ आदमजाद, तू मेरा कलाम सुन। तू उस सरकश खानदान की मानिंद सरकशी न कर। अपना मुंह खोल और जो कुछ मैं तुझे देता हूँ खा ले। और मैंने निगाह की तो क्या देखता हूँ कि एक हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हुआ है और उसमें किताब का तूमार है। और उसने उसे खोलकर मेरे सामने रख दिया। उसमें अंदर बाहर लिखा हुआ था और उसमें नोहा और मातम और आहो नाला मरकूम था। तीसरा बाब। फिर उसने मुझे कहा, ऐ आदमजाद, जो कुछ तूने पाया सो खा। इस तूमार को निगल जा और जाकर इस्राएल के खानदान से कलाम कर। तब मैंने मुंह खोला और उसने वो तूमार मुझे खिलाया। फिर उसने मुझे कहा, ऐ आदमजाद, इस तूमार को जो मैं तुझे देता हूँ खा जा और उससे अपना पेट भर ले। तब मैंने खाया और वो मेरे मुंह में शहद की मानिंद मीठा था। फिर उसने मुझे फरमाया, ऐ आदमजाद, तू बनी इस्राएल के पास जा और मेरी ये बातें उनसे कह, क्योंकि तू ऐसे लोगों की तरफ नहीं भेजा जाता जिनकी जबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है, बल्कि इस्राएल के खानदान की तरफ, न बहुत सी उम्मतों की तरफ जिनकी जबान बेगाना और जिनकी बोली सख्त है, जिनकी बात तू समझ नहीं सकता। यकीनन अगर मैं तुझे उनके पास भेजता तो वो तेरी सुनती, लेकिन बनी इस्राएल तेरी बात न सुनेंगे, क्योंकि वो मेरी सुनना नहीं चाहते, क्योंकि सब बनी इस्राएल सख्त पेशानी और संग दिल हैं। देख, मैंने उनके चेहरों के मुकाबिल तेरा चेहरा दुरुस्त किया है और तेरी पेशानी उनकी पेशानियों के मुकाबिल सख्त कर दी है। मैंने तेरी पेशानी को हीरे की मानिंद चकमाक से भी ज्यादा सख्त कर दिया है। उनसे न डर और उनके चेहरों से
ہراساں نہ ہو، اگرچہ وہ باغی خاندان ہے۔ پھر اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، میری سب باتوں کو جو میں تجھ سے کہوں گا اپنے دل سے قبول کر اور اپنے کانوں سے سن۔ اب اٹھ، اسیروں یعنی اپنی قوم کے لوگوں کے پاس جا اور ان سے کہہ، خداوند خدا یوں فرماتا ہے، خواہ وہ سنے خواہ نہ سنے۔ اور روح نے مجھے اٹھا لیا اور میں نے اپنے پیچھے ایک بڑی کڑک کی آواز سنی جو کہتی تھی کہ خداوند کا جلال اس کے مسکن سے مبارک ہو، اور جانداروں کے پروں کے ایک دوسرے سے لگنے کی آواز اور ان کے مقابل پہیوں کی آواز اور ایک بڑے دھڑاکے کی آواز سنائی دی، اور روح مجھے اٹھا کر لے گئی۔ سو میں تلخ دل اور غضبناک ہو کر روانہ ہوا، اور خداوند کا ہاتھ مجھ پر غالب تھا، اور میں تل ابیب میں اسیروں کے پاس جو نہر کبار کے کنارے بستے تھے پہنچا، اور جہاں وہ رہتے تھے میں 7 دن تک ان کے درمیان پریشان بیٹھا رہا۔ خداوند حزقیل کو نگہبان مقرر کرتا ہے۔ اور 7 دن کے بعد خداوند کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ اے آدم زاد، میں نے تجھے بنی اسرائیل کا نگہبان مقرر کیا، پس تو میرے منہ کا کلام سن اور میری طرف سے ان کو آگاہ کر دے۔ جب میں شریر سے کہوں کہ تو یقیناً مرے گا، اور تو اسے آگاہ نہ کرے، اور شریر سے نہ کہے کہ وہ اپنی بری روش سے خبردار ہو تاکہ وہ اس سے باز آ کر اپنی جان بچائے، تو وہ شریر اپنی شرارت میں مرے گا، لیکن میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو نے شریر کو آگاہ کر دیا اور وہ اپنی شرارت اور اپنی بری روش سے باز نہ آیا، تو وہ اپنی بد کرداری میں مرے گا، پر تو نے اپنی جان کو بچا لیا۔ اور اگر راست باز اپنی راست بازی چھوڑ دے اور گناہ کرے، اور میں اس کے آگے ٹھوکر کھلانے والا پتھر رکھوں، تو وہ مر جائے گا۔ اس لیے کہ تو نے اسے آگاہ نہیں کیا، تو وہ اپنے گناہ میں مرے گا، اور اس کی صداقت کے کاموں کا لحاظ نہ کیا جائے گا، پر میں اس کے خون کی باز پرس تجھ سے کروں گا۔ لیکن اگر تو اس راست باز کو آگاہ کر دے تاکہ گناہ نہ کرے، اور وہ گناہ سے باز رہے، تو وہ یقیناً جیے گا، اس لیے کہ نصیحت پذیر ہوا اور تو نے اپنی جان بچا لی۔ حزقیل گونگا رہے گا۔ اور وہاں خداوند کا ہاتھ مجھ پر تھا، اور اس نے مجھے فرمایا، اٹھ، میدان میں نکل جا، اور وہاں میں تجھ سے باتیں کروں گا۔ تب میں اٹھ کر میدان میں گیا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ خداوند کا جلال اس شوکت کی مانند جو میں نے نہر کبار کے کنارے دیکھی تھی کھڑا ہے، اور میں منہ کے بل گرا۔ تب روح مجھ میں داخل ہوئی، اور اس نے مجھے میرے پاؤں پر کھڑا کیا، اور مجھ سے ہم کلام ہو کر فرمایا کہ اپنے گھر جا اور دروازہ بند کر کے اندر بیٹھ رہے، اور اے آدم زاد، دیکھ، وہ تجھ پر بندھن ڈالیں گے اور ان سے تجھے باندھیں گے، اور تو ان کے درمیان باہر نہ جائے گا، اور میں تیری زبان تیرے تالو سے چپکا دوں گا کہ تو گونگا ہو جائے، اور ان کے لیے نصیحت گو نہ ہو، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔ لیکن جب میں تجھ سے ہم کلام ہوں گا تو تیرا منہ کھولوں گا، تب تو ان سے کہے گا کہ خداوند خدا یوں فرماتا ہے، جو سنتا ہے سنے، اور جو نہیں سنتا نہ سنے، کیونکہ وہ باغی خاندان ہیں۔